नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेज के यूजीसी नेट जीआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे साथियों, एग्जाम डेट पास आ चुकी है। 3 जनवरी को पेपर सेकंड सब्जेक्ट कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है और कौन कौन सी यूनिट में मैं आपको बताते जा रहा हूं जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्किप नहीं करने हैं, आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं। तो आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 का। 2012 से लेकर 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनका सबका टोटल कर लिया है मैंने और सारी टेबल आपके लिए बना के लेके आ गया हूं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जो नए हैं इस सेशन में, अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी को मजबूत कराते हैं हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में जहां से टॉपिक प्रश्न भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चैप्टर आपकी स्क्रीन के सामने आते हैं। ये तो 4 चैप्टर मैंने लगाए हैं जिनको आपको स्किप नहीं करके जाना है ना। 4 चैप्टर है आपके जो आप स्किप नहीं करेंगे। पहला है आपका फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट कंप्लीट करके जाना है। स्टॉक एक्सचेंज वाला टॉपिक भी करके जाना और सेबी का भी क्वेश्चन करके जाना, राइट। चलिए, तो यहां पर 50 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। दूसरा टॉपिक आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो कार्य है, मात्रात्मक, गुणात्मक, सारे करके जाने आपको कंप्लीट। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की सब्सिडरी कौन कौन सी है, कंप्लीट चैप्टर आपको करके जाना है। कुछ भी स्किप नहीं करके जाना है, पीवाईक्यू जरूर देख के जाना। हाँ, 48 क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है और यहां पे अभी तक 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। वेरी हाई यहां पर क्वेश्चंस की जो रिपीटेशंस है, क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है। एक आपका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है डिजिटलाइजेशन का, आपका है ना, बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो चैप्टर है, इसमें से अब तक 37 क्वेश्चन है। तो ये 4 चैप्टर नोट कर लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्किप नहीं करने। किसी भी हाल में आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करने, ध्यान देना, किसी भी हाल में करके जाने हैं, ठीक है। अब आते हैं सर इसके बाद और बताओ, हम तो और चैप्टर भी कर लेंगे, ये तो 4 तो करके ही जाएंगे। सबसे पहले तो इनको ही समाप्त करना है, फिर आते हैं आपके ये सीरीज में मैंने 4 चैप्टर और लगाए हैं। एक है आपका ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला चैप्टर है आपका। टाइप ऑफ बैंक आपका दूसरा चैप्टर है। बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म है आपके, है ना, ये आपका तीसरा चैप्टर है। इंश्योरेंस आपका लास्ट चैप्टर आता है। इंश्योरेंस में से बहुत कम क्वेश्चन है, ये मैंने आपके मीडियम मॉडरेट लेवल पे लगाया। पहले 4 कर लेना, फिर इन 4 को उठाना, फिर इन 4 को समाप्त कर देना। अब ऐसे चैप्टर जहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, जो बच्चा कहता है कि सर लेंदी कोर्स है ना, क्यों ना मैं स्किप कर जाऊं, है ना, तो ये 2 चैप्टर है जिनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एक चैप्टर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म है आपका, है ना, और एक जर्नल चैप्टर है आपका जिसमें से आपके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो इंश्योरेंस वाला भी आप स्किप कर सकते हो, है ना, इंश्योरेंस वाला स्किप कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आप कर जाना, रिफॉर्म ज्यादा नहीं है, बहुत कम है ना, बहुत कम रिफॉर्म है आपके जो पूछता है आपके। और फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म है यहां से क्वेश्चन कम आते हैं। तो इंश्योरेंस वाला चैप्टर आपका और फाइनेंशियल सेक्टर का जर्नल, मतलब ये मिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो हर कैटेगरी में से, हर पॉइंट में से मिक्स करके बना दिए जाते हैं। तो मुझे बताओ आज हमने क्या इस सेशन में क्या हमारे समझ आया कि कौन सा चैप्टर हमें करके जाना है, जो बहुत पहले करने हैं। 4 है, फाइनेंशियल मार्केट है, आरबीआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सबसे पहले करने हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमको करने हैं ये चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, टाइप ऑफ बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है। और हम जो स्किप करने की सोच रहे हैं, तो अगर हम इंश्योरेंस स्किप कर देते हैं या फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है जो आपके, वो स्किप कर देते हैं, तो ये हम 2 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है तो मैं कहूंगा ये भी चैप्टर स्किप मत करके जाना, लेकिन सीक्वेंस यही रखना तैयारी का। अब एक आपको बात बता देते हैं कि 2026 की तैयारी आपको करनी है
है ना। 2026 में अभी ये समय है, ऑफर है आपके लिए, 30 दिसंबर तक का ऑफर है। ये ऑफर बहुत जल्दी नहीं आते, बार बार रिपीट नहीं होते, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऑफर क्या है? विंटर सिलेक्शन ऑफर है। यह नववर्ष, इस नववर्ष का यही संकल्प है, इस नववर्ष का यही संकल्प है, सिलेक्शन ही एकमात्र विकल्प है। और ये 90% ऑफ लेके आ रहे हैं आपके लिए उत्कर्ष। 500 आपको कैशबैक मिल जाएगा, 50% आपकी एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगी, है ना। लेकिन ये ऑफर वैलिड है 30 दिसंबर तक। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है NY न्यू ईयर, NY1010, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। फीस क्या रहेगी हमारी? बच्चे कहते हैं फीस बता दो। देखो बेटा, एक MCQ बैच चल रहा है अभी, रिवीजन के लिए है, ये अभी के लिए रिवीजन के लिए है ना, जो दिसंबर वाले पेपर दे रहे हैं। 500 रुपए और 800 रुपए है पेपर 1 का। पेपर 2 का अगर लेंगे तो 500 800 है। और अगर पेपर 1 और 2 का कॉम्बो अगर आप लेते तो प्राइम स्टैंडर्ड 800 का है और प्राइम 1300 रुपए का है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, NY10 अप्लाई करना है। लेकिन जो फाउंडेशन बैच ले रहा है कि नहीं, मुझे जून 2026 में GRF निकालना है, योगेश सर के साथ तैयारी करनी है, 10 के 10 पेपर कराऊंगा मैं आपको, रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कराने वाला हूं, बहुत मजेदार चीज है, कुछ भी नहीं छोड़ाऊंगा। हाँ, सारे कंप्लीट कराऊंगा। 400-500 घंटे का मैं पेपर सेकंड की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं, है ना, आपसे 10 पेपर की। तो पेपर 1 है आपका, स्टैंडर्ड है 1900 रुपए का और प्राइम है 2900 रुपए का। अगर पेपर 2 लेते तो 3300-3800 रुपए का है। लेकिन पेपर और 1 और 2 कॉम्बो अगर आपने लिया तो ये पड़ेगा 4400 और 5400 रुपए का। ठीक है। वही एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड याद रखिए NY10। तो मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजिक वीडियो में, और जहां पर हम देखेंगे एक और यूनिट का पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या स्किप करें और क्या स्किप नहीं करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।